फिर से स्वागत है दोस्तों आप सबका बीएस केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो हमारी यूनिट चल रही है एरिन एंड एरोमेटिसिटी, एरिन और एरोमेटिकता। तो उसी यूनिट को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं एक और नए टॉपिक के बारे में। टॉपिक है आज का बेंजीन, यानी कि बेंजीन की संरचना। कल हमने पढ़ लिया था कि बेंजीन का जो नोमेनक्लेचर है या बेंजीन का जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जो बेंजीन है उसकी संरचना किस प्रकार की है। हम बहुत बार ये नाम सुनते आते हैं कि बेंजीन की केकुले संरचना, बेंजीन के अनुनाद में डेवार संरचनाओं का योगदान, ऐसी बहुत सी बातें हमारे ध्यान में आती है जब हम बेंजीन की संरचना की बात करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि बेसिकली है क्या वो बेंजीन की केकुले संरचना, किसे कहते हैं या किस प्रकार की दिखाई देती है बेंजीन की केकुले संरचना, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन के अणुसूत्र की बात करें तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है आपका C6 और एक सेकेंड, हाँ, बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6 और H6, C6H6, यानी कि बेंजीन के अंदर कुल 6 तो कार्बन होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं। अब अगर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन की बात करें तो अणुसूत्र को देख के हमें यह पता लगाना होता है कि कोई भी यौगिक किस प्रकार का है। अगर यहां पे बात करूं मैं कि अगर संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर होता, अगर बेंजीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता तो उसके लिए फॉर्मूला होता है CnH2n+2। कुछ इस प्रकार का सूत्र होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 6। इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन होने चाहिए 14, लेकिन हाइड्रोजन तो सिर्फ 6 है, यानी कि जो अणुसूत्र C6H6 है, यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये जो यौगिक बेंजीन है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन बिल्कुल नहीं है। तो फिर असंतृप्त होगा? नहीं, असंतृप्त भी नहीं है, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग 4 पाई बॉन्ड होने चाहिए थे, जबकि बेंजीन में हमें पता है 3 पाई बॉन्ड होते हैं। यानी कि हम ना तो इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह सकते और ना ही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो फिर क्या है? तो बेंजीन एक चक्रीय यौगिक है, बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड है। यह बात सबसे पहले 1865 में फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने बताई थी। सन 1865 फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले ने बताई थी। इसीलिए बेंजीन की जो संरचना है उसको बेंजीन की केकुले संरचना भी कहा जाता है। अब बेंजीन की जो केकुले संरचना है वो केकुले संरचना कुछ इस प्रकार की थी। सर ये तो दो संरचनाएं अलग अलग कैसे हैं? हाँ, इसी के यहां तक आएंगे अपने, बताता हूं ऐसे कैसे। बेंजीन की केकुले संरचना के बारे में केकुले ने यह कहा था कि बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, या फिर इस प्रकार की नहीं होती तो या फिर इस प्रकार की होती है। सर आप तो डबल बात कर रहे हो, सर आप तो डबल बात कर रहे हो, या इस प्रकार की होती है या इस प्रकार। अरे ऐसे कैसे हो सकता है सर? कोई इंसान या तो ऐसा दिखेगा या ऐसे दिखेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अरे इंसान का जिस प्रकार से व्यवहार दो प्रकार का हो सकता है ना आपके सामने। पर्दे के पीछे का व्यवहार किसी का दूसरा होता है और पर्दे के सामने का व्यवहार दूसरा होता है। रियल और रियल लाइफ में फर्क होता है। वैसे ही बेंजीन की जो ये संरचना है ये भी इसी प्रकार से है। सर मतलब कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि ये जो संरचना है ना बेंजीन की, ये केकुले ने बताई थी, ये इंटर कन्वर्टेबल होती है, यानी कि अंतर परिवर्तित होती रहती है। यानी एक पल में ऐसा और एक में ऐसा, एक पल ये था और एक पल में ये हो गया, यानी कि आपस में अंतर परिवर्तित होती रहती है, इंटरचेंज होती रहती है। कैसे, क्यों, कैसे और क्यों बताता हूं। सबसे पहले केकुले ने बता दिया कि कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होंगी, तो उसके पक्ष में प्रमाण मिले। अब आप कोई भी चीज अगर नहीं बताते हो, अगर आपने कुछ भी नया खोज किया हो, तो आपसे लोग बहुत सवाल जवाब करते हैं कि अरे कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, तेरे को कैसे पता है सही होगा, क्या प्रूफ है तेरे पास? तो आपको पता ही है कि कोई नई खोज होती है, आपसे प्रूफ मांगा जाता है कि प्रूफ दिखा। तो प्रूफ उन्होंने क्या बताया? एक तो अणुसूत्र उन्होंने बताया कि मेरे वाला देखो, अरे मेरे वाला देखो। अब ये आपको देखो ऐसे कुछ इस प्रकार से है, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन।
1 2 3 4 5 और 6, 6 ही तो हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6, 6 ही कार्बन है। ये स्ट्रक्चर कुछ बिल्कुल डिटो इस प्रकार की नहीं है क्या? हाँ सर ये तो आप सर ये क्या कर रहे हो, ये तो हमें पता ही था, यही तो बता रहे हो आप। अरे हाँ यही तो मैं बता रहा हूँ कि ये तो C6H6 नहीं है क्या? हाँ सर। अरे केकुले ने कहा देखो मेरी संरचना देखो, अणुसूत्र क्या बता रहे थे आप? बोले C6H6 बता रहे थे। बोले तो संरचना देख लो, इसमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन। यार हाँ यार बिल्कुल एकदम सही बात है। बोले ये तो हो सकता है कि बाई चांस हो गया, बोला जाता ना कि बाई चांस, तुक्का लग गया। बोले नहीं तुक्का नहीं लगा है। बोले 3 द्विबंध भी है। बोले हाँ 3 द्विबंध भी होते हैं बेंजीन में। बोले हाँ 3 द्विबंध है, 1 2 3। अरे बिल्कुल सही बात है। फिर उन्होंने बताया कि 6 हाइड्रोजन परमाणु में वो 6 के 6 समान है। बोले हाँ सर 1 2 3 4 5 6 और 6 किसी भी बिल्कुल एक्यूरेट एकदम एक जैसे है। बोले ये तो नहीं मानते हम, हो सकता है फिर तुक्का लगे। बोले 3 बात का तुक्का? बोले हाँ लग जाता है। बोले तो फिर क्या बताओ? उन्होंने कहा कि एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन के 3 अणु ले लो और उसको रक्त लाल तप्त नलिका यानी कि रेड हॉट ट्यूब उसमें डाल दो। अच्छा फिर बिल्कुल अगर एग्जैक्ट ऐसी संरचना ना बन जाए ना तो मेरे को नाम बदल देना, केकुले नाम नहीं रखूंगा मेरा। सर ये तो बन गई, तो देख लो ये इनके पक्ष में परिणाम आए थे भाई। और क्या आया था? उन्होंने एक चीज और भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि एक काम करो आप बेंजीन का आप ओजोनी अपघटन करवा दो, O3 के साथ अभिक्रिया करवा दो। बोले फिर क्या हो जाएगा? तो उन्होंने कहा कि अगर आपको 3 अणु ग्लाइकोजिन के नहीं मिले ना तो नाम बदल देना। करवा के देखा, बिल्कुल मिला। बोल तो यही है। बोले हाँ केकुली जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यही होगी आपकी संरचना है ना जो आप ये बता रहे हो, ये बिल्कुल सही है, सत्य है। तो कुछ लोग हो रहा है, अब आप जैसे बहुत से लोग होते हैं, बोले सर आपने पढ़ाया गलत पढ़ाया है, मैं बताता हूँ आपको सही। हाँ बताओ तो आप बताओ। तो ऐसे लोग हैं टांग खींचने वाले। उन्होंने कहा कि केकुली संरचना का विरोध हुआ। विरोध कैसे हुआ? कि बेंजीन में 3 द्विबंध होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, केकुले ने ये बात मान ली। उन्होंने कहा कि एल्किन में एक डबल बॉन्ड होता है और एक एल्किन का जब हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है दोस्तों हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाना। कैसे? जैसे कि ये मैंने बेंजीन की करवा रखी है, ऐसे अगर एल्किन की हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं ना तो एक एल्किन का हाइड्रोजनीकरण करवाने पे हमारे को 28.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, मुक्त होती है। बोल तो हाँ फिर क्या बात हो गई? बोल तो 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, एक डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनीकरण करवाने से 28.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। बोले 28 को 3 गुणा कर दो। बोले इसमें क्या बड़ी बात है, 28 को 3 गुणा कर दो। बोले 28.2 को 3 गुणा कर दो, बोले 85.6 या 85.8 किलो कैलोरी हो जाएगी। बोल तो बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है और 3 डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनीकरण करवाओ, ऊर्जा मुक्त होनी चाहिए 85.8 किलो कैलोरी। बोले हाँ बिल्कुल, एक से इतनी होती है तो 3 से इतनी होगी। करवाते ही पता चला कि जब भी बेंजीन ने का हाइड्रोजनीकरण करवाया साइक्लोहेक्सेन बनी और साइक्लोहेक्सेन के साथ में 49.8 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हुई, यानी कि 36 किलो कैलोरी ऊर्जा लगभग कम प्राप्त हुई। बोल दिया नहीं केकुले भाई साहब नहीं, मजा नहीं आया। बोले ऐसे कैसे? बोले नहीं मजा नहीं आया, पूरी 85 होती तो मान लेते संरचना बिल्कुल ऐसी होगी, ऐसी नहीं होती। तो बोले ऐसी नहीं, ऊर्जा कम मुक्त हुई है, यानी कि बेंजीन और स्थायी है। आप जो संरचना बता रहे हैं ना इससे भी कुछ स्थायी संरचना होती है। फिर बोले अब वो भी खोज करी है तो वो भी बंदा तगड़ा था, वो बोला कि नहीं आपका तुक्का लग गया, कोई और विरोधाभास। तो उन्होंने बताया कि बेंजीन में 3 द्विबंध है तो एल्किन से 3 गुना अधिक असंतृप्त व क्रियाशील होना चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल होना चाहिए, 3 गुना होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता क्योंकि बेंजीन तो एक स्थायी यौगिक है, वो एल्किन की जैसा क्रियाशील कैसे हो सकता है जबकि एल्किन क्रियाशील होती है, असंतृप्त होती है। तो ये बातों को ध्यान में रखते हुए केकुले की संरचना का विरोध भी हो गया। फिर क्या हुआ कि केकुले संरचना ही है बेंजीन की, अभी भी आज भी हम उसी संरचना को मानते हैं। तो फिर इन दोनों बातों का निचोड़ निकालने के लिए केकुले ने यह कहा कि भाई चलो मैं मेरी गलती मानता हूं, हाँ संरचना तो ऐसी होती है लेकिन ये संरचनाएं एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार की संरचनाएं ही होती है बेंजीन की, लेकिन एक दूसरे में चेंज होती रहती है। फिर धीरे धीरे कोल, लेविन, डेवार बहुत से साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग जैसे कि एक षटक सिद्धांत दिया, उसके बाद में वीबीटी, एमओटी
उसके आधार पे फिर जो हम पढ़ रहे हैं बेंजीन की कौन सी संरचना, कुछ इस प्रकार से, यानी कि जो डबल बॉन्ड होता है वो घूमता रहता है, अनुनाद वाली बात है वो आई। तो उन्होंने फिर उस संरचना को बताया कि ये जो डबल बॉन्ड है ना ये पूरी इस बेंजीन में घूमता रहता है। वो बात हम आगे पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले पढ़ेंगे हम षटक सिद्धांत, उसके बाद में वीबीटी। फिर भी पूरी तरीके से हम संतुष्ट नहीं होंगे, फिर आएगा एमओटी, और एमओटी सारी बात का निचोड़ निकाल के दे देगा कि भैया ये होती है बेंजीन की असली स्ट्रक्चर। तो देखो भाई षटक सिद्धांत, तो देखो दोस्तों एरोमेटिक षटक सिद्धांत, इसके बाद वीबीटी और इसके बाद एमओटी पढ़ेंगे। तो देखो एरोमेटिक षटक सिद्धांत आया, ये कब आया? ये जब केकुले ने संरचना के बारे में कुछ बता दिया था ना, उसके बाद में एरोमेटिक षटक सिद्धांत आया था। सबसे पहले एरोमेटिक षटक सिद्धांत 1891 में बॉम बर्गर, कौन सी बर्गर? बॉम्ब वाली बर्गर, ऐसी बर्गर जिसमें बॉम्ब फटता हो, है ना, आलू बर्गर, ऐसी बर्गर आपने खाई है ना, उसी प्रकार का एक बॉम्ब बर्गर नाम के साइंटिस्ट थे। 1891 में उन्होंने सिद्धांत दिया एरोमेटिक षटक सिद्धांत। फिर उसी सिद्धांत को आगे रॉबिन्सन ने 1925 में, भाई रॉबिन्सन इंग्लैंड वाले, ओनली रॉबिन्सन जो तेज गेंदबाज है वो नहीं है, ये रॉबिन्सन नाम ये एक साइंटिस्ट थे, रासायनिक थे। उन्होंने 1925 में इस सिद्धांत में कुछ संशोधन किया। फिर 1928 में इनगोल्ड आए और उन्होंने भी कुछ संशोधन किया। फिर उनकी भी दाढ़ नहीं निकली। फिर हक्कल आए, हक्कल बोले कि मैं बताता हूं, रुको वेट। उन्होंने कहा 1931 में इस संशोधन में इस सिद्धांत में पूर्णतः संशोधन किया, और संशोधन करने के पश्चात उन्होंने ये बताया कि जो बेंजीन है ना, वो बेंजीन उसमें कितने कार्बन होते हैं? बोले 6 होते हैं। बोले 6 कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़े रहते हैं? बोले 6 हाइड्रोजन से। तो बोले कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से जुड़ गए तो प्रत्येक कार्बन है ना उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री बच जाता है। बोले अच्छा ऐसा? बोले हाँ। बोले एक इलेक्ट्रॉन बच गया, फिर बोले तो वो इलेक्ट्रॉन है ना वो इस प्रकार से षटक बढ़ा लेता है। बोले षटक? हाँ। बोले षटकोण जैसा। बोले फिर? बोले वो एरोमेटिक षटक है, और इस प्रकार का एरोमेटिक षटक जहां भी बढ़ता वो तो एरोमेटिक है ही, वो बेंजीन है। बाकी देख लो कहीं बढ़ता ही नहीं। जैसे कि उन्होंने बोल दिया साइक्लोब्यूटाडाइन, उन्होंने क्या बोला कि ये तो बेंजीन है। अब देख लो, ये थोड़ा हिंदी का देख लेना, मेरी हिंदी बहुत कमजोर है। तो बेंजीन, अब इन्होंने बोला कि देखो बेंजीन में ये देखो कि क्या देखे कि ये देखो षटक बढ़ रहा है। किसका षटक बढ़ रहा है? बोले इलेक्ट्रॉन। बोले कौन से इलेक्ट्रॉन? बोले फ्री इलेक्ट्रॉन। बोले वो कहाँ है? बोले वो कार्बन के पास। ठीक है, मान लिया आपकी बात, बिल्कुल जायज है। इस सिद्धांत के अनुसार जब 6 कार्बन परमाणु परस्पर मिलकर एक वलय बनाते हैं और प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है, हाँ बिल्कुल जुड़ता है, कार्बन के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है, हाँ बोले बिल्कुल बन जाता है। बोले ये इलेक्ट्रॉन है ना मिलकर के एक बंद समूह बना लेते हैं। बोले हाँ बिल्कुल, उसको क्या कहते हैं? एरोमेटिक षटक कहते हैं। बोले हाँ ठीक है। बोले तो अगर ऐसा एरोमेटिक षटक सिर्फ बेंजीन में तो बढ़ता है? बोले हाँ। तो बोले बेंजीन की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी, बिल्कुल होगी। जैसे आप उन्होंने क्या कहा? बोले साइक्लोब्यूटाडाइन देख लो, बोले साइक्लोब्यूटाडाइन देख लो, षटक नहीं बढ़ता, एरोमेटिक नहीं है। अरे एरोमेटिक ही नहीं है और ये एरोमेटिक है। बोले रुक जाओ, बोले रुक जा काका रुक जा। बोले क्या हुआ? रुक वेट, फ्यूरेन, फ्यूरेन में क्या है? बोले ये, बोले देखो ये फ्यूरेन है, हेटेरोसाइक्लिक यौगिक। इसमें क्या हुआ? विषम चक्रीय यौगिक में। बोले इसमें देख लो षटक बढ़ रहा है, एरोमेटिक है, गड़बड़ होगी। बोले षटक भी बढ़ता है, एरोमेटिक भी बढ़ता है। बोले तो बेंजीन में बढ़ता है सिर्फ। बोले बेंजीन में नहीं बढ़ता। ये सिद्धांत फेल हो गया, सिद्धांत नहीं चल पाया। फिर वीबीटी आया। वीबीटी क्या बताता है वो देखो, उसके बाद में एमओटी फिर पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, तो देखिए अब संयोजकता बंध सिद्धांत। तो संयोजकता बंध सिद्धांत की अगर बात करें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी की, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग बेंजीन की जो स्ट्रक्चर थी उसको डिफाइन किया गया और उसको अनुनाद के तौर पे बताया गया और अनुनादी संकर बताया गया। बेंजीन की जो संरचना थी उसको बेंजीन का अनुनादी संकर बताया गया और एक ऐसी संरचना दी जो कोई भी बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ मेल नहीं खाती, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो होती है वो स्ट्रक्चर बिल्कुल उसके जैसी ही होती है। कैसे? चलो देखते हैं, बात करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। तो पहली बात तो ये जो सिद्धांत है ये प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है, यानी कि
प्रयोगों पर आधारित है, प्रयोग किए गए और प्रयोगों से पता चला कि हाँ वास्तव में कुछ ऐसा है। वो प्रयोग क्या थे? वो थे एक्स किरणें। अब जैसे ही बेंजीन की स्ट्रक्चर पे एक्स किरणें डाली गई, अब बेंजीन का जो स्ट्रक्चर एक्स किरणों से प्राप्त हुआ वो किस प्रकार हुआ? तो उनसे पता चला कि बेंजीन का अणु है ना वो नियमित षटकोण है। यानी कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर पता चला ना एक्स किरण विश्लेषण से, वो पता चला कि बेंजीन का अणु एक षटकोण में है। वो बात तो हमें पहले ही पता थी, जिसमें प्रत्येक कोण 120 डिग्री का है। अब प्रत्येक कोण कितने का है? 120 डिग्री का है। अच्छा ठीक है, षटकोण का एक कोण वैसे भी 120 डिग्री का है। यह समतलीय होता है, यानी कि बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है ना वो समतलीय होती है, यानी एक ही तल में कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक ही तल में मौजूद होते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो दूरी होती है वो 1.397 एंगस्ट्रॉम होती है। कहां? बेंजीन में। वास्तव में ऐसी नहीं होती। वास्तव में हमें पता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, जबकि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसकी दूरी जो होती है वो 1.33 एंगस्ट्रॉम में होती है। समझ में आई मेरी बात? लेकिन एक्स किरणें विश्लेषण से जो हमें पता क्या चला कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बंध दूरी है वो ये है 1.397 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सर लगभग इन दोनों के बीच की। ठीक है, इन दोनों के बीच की। अब इन समस्त गुणों को समझाने के लिए ना उन्होंने क्या किया कि 5 संरचनाएं थी। वो पांचों संरचनाएं बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। वो 5 संरचनाएं कौन कौन सी है? वो 2 तो केकुले वाली संरचनाएं हैं और 3 संरचनाएं डेवार ने दी थी। कौन सी संरचनाएं? एक तो ये और एक ये दोनों तो सर हम पढ़ चुके हैं। कब? केकुले संरचना केकुले ने ये बता दी थी। ये स्टार्टिंग में 1865 में बता दी थी सर, 1865 में बता दी थी। आप तो डेवार वाली बताओ, तो डेवार ने ये संरचनाएं दी। उन्होंने कहा कि क्यों ऐसा नहीं हो सकता क्या कि इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कोई बॉन्ड जुड़ा हो, यानी ये और ये कार्बन आपस में किसी बॉन्ड से जुड़े हो, या ये और ये कार्बन आपस में किसी बॉन्ड से जुड़े हो। यानी कि उन्होंने कहा कि ये पांचों ही संरचनाएं है ना, ये बेंजीन की संरचनाएं हैं। ये पांचों संरचनाओं के रूप में क्या है? बेंजीन रहता है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा तो कैसे हो सकता है भाई, 5 संरचनाएं कैसी? एक इंसान 5 रूप में कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इन पांचों संरचनाओं को मिला करके एक ऐसी संरचनाएं बना देते हैं जो सार्वभौमिक सत्य हो, बिल्कुल एकदम सही मेल जोल खाती हो। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो संरचना जो बनी वो इन पांचों से कहीं भी मेल नहीं खाती, कहीं भी मैच नहीं होता। वो संरचनाएं बेंजीन का अनुनादी संकर है। वो स्ट्रक्चर ये है जहां पे ये बता रहा है कि डबल बॉन्ड है ना वो 6 कार्बन के बीच में घूमता रहता है। अनुनादी संरचना बेंजीन की। अब इस संरचना में है ना वो योगदान जो है वो 80% योगदान किसका होता है? केकुले संरचनाओं का। 80% योगदान केकुले स्ट्रक्चर का, जबकि 20% किसका? डेवार का योगदान। ये है आपका संयोजकताबद्ध सिद्धांत के अनुसार बेंजीन का संरचना।